फिजिक्स क्लास में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी किसी द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत विभव होता है। चलिए अब इसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अब मान लें कि ए बी एक द्विध्रुव है जिसका एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश माइनस क्यू है से बना है। इसके बीच की दूरी ट्वाइस एल हो गई, यानी और इस द्विध्रुव से स्मॉल आर की दूरी पर पी बिंदु स्थित है जहां द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि द्विध्रुव से थीटा कोण बनाता है। ये आप आसानी से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं और समझ में भी आ गया होगा कि ये मान लिया जाए कि ये एक द्विध्रुव है। ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है। इससे स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये डिस्टेंस हो गई, यहाँ से ये दूरी हो गई। अगर ये दूरी आर है और ये द्विध्रुव से थीटा कोण बनाता है, क्योंकि यह द्विध्रुव बहुत ही अल्प होता है। अगर ये ए है और ये बी है, ओ पी हो गया, तो यहाँ से हम लोग अगर लंब ड्रा कर लो तो सी पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर लंब ड्रा करो तो इस पे ओ पी के ऊपर तो ये डी पॉइंट हो जाएगा। ये भी कोण थीटा हो गया, तो इधर का भी आपका ये कोण थीटा हो गया। तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग इसी डायग्राम का उपयोग करते हुए अभी निकालने जा रहे हैं ओपी और एडी तथा बीसी पर लंब खींचे, यानी ओपी पर एडी और बीसी एक लंब खींचते हैं। चूँकि द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, अतः बीपी इक्वल टू द सीपी के हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा ओपी माइनस ओसी आर माइनस एल cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एपी भी हो जाएगा आपका आर प्लस एल cos थीटा हो जाएगा एपी। तो आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने डायग्राम एक बनाया था, तो जो कि छोटा करके हम दिखाते हैं, ड्रा किया था स्केच। तो यहाँ पर आप लोग भी यही स्केच एक ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर ये ए और बी एक द्विध्रुव है, जिससे पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जो कि मैंने बताया था कि ओ बिंदु है और ये पी बिंदु है। ओ पी पर हमने एक लंब ड्रा कर लिया जो कि एक सी पॉइंट पर मिलता है, दूसरा ए से जो ड्रा किया वो डी पर। तो जो बी और पी दूरी है वह बराबर हो जाएगी आपकी सी और पी के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हो गया ओ पी माइनस ओ सी के बराबर हो जाएगा, जो कि आपकी बी पी जो दूरी है वह ओ पी माइनस ओ सी के बराबर हो जाएगी। तो अब ओ सी हम लोग अगर थीटा कोण है ओ सी हम निकालें तो यह हो जाएगा एल cos थीटा के। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग ये इधर की ओर देख लेते हैं। ए और पी दूरी या ए पी दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ओ और पी के और प्लस डी और ओ के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो दूसरी दूरी है वह ए पी यह बराबर हो जाएगी आपकी ओ पी प्लस ओ डी के। ठीक है, तो अब ओ पी हमें पता ही है कि ओ डी ये एल cos थीटा है, तो यह हमारे पास आ जाएगा आर है तो प्लस एल cos थीटा के बराबर आ जाएगा। हमें ये दोनों डिस्टेंसेस पता चल गई कि बीपी भी हमें पता चल गई, बीपी कितनी होती है, यह भी आर माइनस एल cos थीटा हो जाएगी। और ये भी हमें पता है ए पी इक्वल टू द आर प्लस एल cos थीटा हो जाएगी। अब दोनों विभवों के कारण पी पर हम अलग अलग विद्युत विभव निकाल लें, फिर हम उस पर कुल विद्युत विभव कितना होगा वो ज्ञात कर लें, चूँकि विभव एक अदिश राशि है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो नेक्स्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण
कारण P पर विभव प्लस Q आवेश के कारण कितना P पर विभव होगा, वह V1 हो जाएगा। V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस L का थीटा था वहाँ की दूरी, तो इसके बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल के फिलहाल इसको आप छोड़ सकते हो। आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण कितना विभव है। तो चलिए, ये माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण P पर हम विभव निकाल लें तो यह V2 हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q आ जाएगा यहाँ पर अपान R प्लस L कास थीटा था, यहाँ की डिस्टेंस R प्लस L कास थीटा थी। ये इक्वेशन, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लें तो ये इक्वेशन इस तरीके से आप लिख सकते हो, V2 इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब माइनस साइन पहले, Q बाई R प्लस L कास थीटा। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम P पर कुल विभव देख लेते हैं कितना है। P पर कुल विभव, तो P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, इसके लिए हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो B इक्वल टू द B1 माइनस या प्लस जोड़ दो, बीच चिन्ह के साथ हम जुड़ेंगे ही, अलजेब्रिक सम हो जाएगा दोनों का, जो माइनस है वो घट जाएगा, जो प्लस है वो जुड़ जाएगा। चलिए, अब देखते हैं कि B बराबर कितना हो जाएगा। तो ये B बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस L का थीटा हो गया, और दूसरा माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R प्लस L कास थीटा हो गया। अब इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और Q कॉमन है। चलिए, इसको कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, वो इस तरीके से आ जाएगी, B इक्वल टू द Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q 1/R माइनस L कास थीटा, और दूसरा आ जाएगा 1/R प्लस L कास थीटा के। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए आगे की ओर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए लाते हैं तो हमारे पास जो B बचा है तो वह Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं R प्लस L कास थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस यहाँ पर R आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस L कास थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक R आपका ये कैंसिल आउट हो गया,
अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बची। तो ये जो है आप जानते हो कि ये L cos थीटा और L cos थीटा 2L cos थीटा बना देंगे। तो हमारे पास जो B में इक्वेशन आ जाएगी वह Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस L cos थीटा बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सॉरी, ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी आ गई फाइनली इक्वेशन। तो अब देखते हैं, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। Q इंटू ट्वाइस L मिल के हमारा P बना देंगे, ये बराबर होता है P के। तो P बराबर आ जाता है आपका Q इंटू ट्वाइस L, ये आपका P के बराबर आ जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। P की वैल्यू यहाँ से उठाकर हम लोग यहाँ रख दें Q इंटू ट्वाइस L के पास, तो हमारी नई समीकरण आ जाएगी, वो ये आ जाएगी B इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कास थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कास थीटा। फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई, कास थीटा के बराबर आ गई। अब इसको आप चाहो तो ये इक्वेशन 3 डाल के आप छोड़ सकते हो। अब हम थोड़े केसेस इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स तो यहाँ तक चलती है, उसके बाद में आ जाती है फिजिक्स शुरू होती है। तो ये इसमें एक ही नियम लगता है, जो R वेरी वेरी ग्रेटर देन है L से, तो R स्क्वायर L स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, यानी बहुत स्मॉल हो जाएगा R से। तो इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। यही फिजिक्स का असली कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। तो हमारी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट फाइनल इक्वेशन आ जाएगी B इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R स्क्वायर कास थीटा, ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन हमारी। क्या आ गई? ये आ गई। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि केसेस के बारे में लगा लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारी फाइनल हो गई। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अच्छी स्थिति की क्या बात होगी, उसके अक्ष पे तीव्रता कितनी होगी, निरक्ष पे कितनी होगी तीव्रता। तो हम लोग अगर द्विध्रुव को खींचते हैं, विद्युत द्विध्रुव अगर कोई बनाते हैं, तो आपको पता है कि द्विध्रुव इस तरीके से बनता है, यानी -Q आवेश हो गया प्लस Q आवेश। अगर हम लोग इसके अक्ष पर देखें तीव्रता, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ये अक्ष पर। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन में बदलाव होकर के आ जाएगा। वही जो इक्वेशन है हमारी, वो थोड़ी बदल के इस तरीके से आ जाएगी। B हो इक्वल टू द कास 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R स्क्वायर, इतना व्यूहांतर आ जाएगा। अब हम लोग अगर निरक्ष की बात करें, उस अक्ष के लंबवत बात करें, तो क्या होगा? चलिए अब अक्ष के लंबवत हम बात करें। अगर अक्ष के लंबवत हम वो लोग बात करते हैं, तो हमारा थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री आ जाता है। आपको पता है उसमें कास 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। तो जो विभवांतर होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कायदे से पढ़ लीजिए। यानी मैंने एक ऐसा डेरिवेशन आपको करवा दिया है जिसमें दोनों चीज़ें आपकी हल हो जा रही हैं। एक तो अक्ष की स्थिति पर भी तीव्रता, एक तो निरक्ष की स्थिति पर तीव्रता। और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति ये बहुत पुराने हो गए कॉन्सेप्ट हैं। अब जो पूछा जाता है वह नया कॉन्सेप्ट है। वह पूछा जाता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करिए। तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आपको पूरा यही यूज करना पड़ेगा, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें।
विभव प्रवणता बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि विभव प्रवणता क्या है। ठीक है, तो विभव प्रवणता आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं विभव प्रवणता क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे भी कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ ऋणात्मक विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, उसमें एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक आप जाते हो तो जो विभव परिवर्तन की जो दर होती है, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हो तो जो विभव परिवर्तित होता है उसकी दर होगी ऋणात्मक। तो उसी की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे विभव प्रवणता एक और विभव परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए अब हम वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध बताते हैं क्या होता है। चलिए ये रही नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी, वो ये हो गई विभव प्रवणता तथा वैद्युत तीव्रता ई में संबंध। माना वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश बी बिंदु से ए बिंदु तक डेल्टा एक्स दूरी तक ले जाया जाता है। परीक्षण धनावेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल के विरुद्ध किया गया कार्य। यानी हम अगर उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक जब हम ले जाते हैं, चलिए सर्वप्रथम हम उसको ही ड्रा कर लेते हैं। वैद्युत मान लिया जाए कि अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये ए बिंदु है मान लिया जाए। तो अब हम अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैपिटल ई ये है, तो अगर हम किसी बिंदु आवेश को डेल्टा एक्स बी बिंदु तक इस डायरेक्शन में ले आते हैं, तो यह डायरेक्शन के अपोजिट यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, हम आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसके विरोध जो कार्य किया जाता है वह कार्य कितना हो जाएगा, डेल स्मॉल कार्य होगा dWf इंटू dx हो जाएगा। अब आपको पता है कि इस पर जो बल लग रहा होगा वह F इक्वल टू द QE के बराबर होगा। चलिए अब इस इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं, बल निकाल लेते हैं कितना है, कितना किया गया कार्य आया इस पर। चलिए तो वो इक्वेशन नंबर 1 पड़ गई थी। अब किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा आपका F इंटू डेल्टा एक्स हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया ये जो था विद्युत क्षेत्र के अंदर। आप जानते ही हो विद्युत क्षेत्र B पॉइंट ये है और A ये है, तो इसके बीच का जो डेल्टा एक्स ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो QE इस दिशा में बल भी लगेगा। F आप जानते हो, लेकिन हम B से A की ओर आ रहे हैं तथा ऋणात्मक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास डेल्टा W इक्वल टू द आ जाएगा QE Q नॉट E, ठीक है, क्योंकि परीक्षण धनावेश को हम ए बिंदु से बी बिंदु की ओर ला रहे थे Q नॉट को, इंटू डेल्टा एक्स जो कि ऋणात्मक है अतः माइनस साइन यहाँ पर रख सकते हो। अब हम इस इक्वेशन को नीचे की ओर आप बैलेंस कर सकते हो, ये हमने एक लाइन खींच दी है ताकि हम उधर ना जा सकें। तो Q नॉट नीचे चला आया और डेल्टा W अपान Q नॉट आ गया इक्वल टू द ये आ जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगी। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये विभव की परिभाषा से ये क्या हमारा विभवांतर आ जाएगा, डेल्टा B आ जाएगा, यानी विभव परिवर्तन आ जाएगा। तो डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा Q ये बराबर डेल्टा B के हो जाएगा। तो अब नई इक्वेशन क्या हमारे पास बन के आई, वह आ गई है डेल्टा B इक्वल टू द माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। तो अब हम लोग E इक्वल टू द पॉजिटिव रखें तो E इक्वल टू द माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा एक्स इसको कह सकते हैं। यही कहलाती है विभव प्रवणता। अब यहाँ पर देखिए, जो कि हमने अभी ऑप्शनल सीरीज में आपसे पूछा था वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए विभव परिवर्तन यानी वोल्ट और इसका मात्रक क्या हो गया मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा।
यानी आप लोग याद कर लीजिएगा, एक तो न्यूटन पर कूलाम होता है, दूसरा इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसी में। और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम से लगा के आपके जो इंटर के आगे भी जब आप पढ़ाई करने जाते हो तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। ये सब फर्स्ट ईयर में रहता है, इसलिए सब इसको अनिवार्य रूप से आप लोग पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी ऑप्शनल हल कर लेते हैं। चलिए ये एक न्यूमेरिकल आपके पास रहा। +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, यानी 2 चार्जेज ऑफ 40 माइक्रो कूलाम इज लोकेटेड डिस्टेंट ऑफ 4 मीटर्स। ईच ऑफ कैलकुलेटेड द पोटेंशियल डिफरेंस मिड पॉइंट ऑफ द मीडियम। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हो, आप एक तो देख सकते हो कि आपके पास एक अगर ये रखा है Q1 और Q2 रखा है, मध्य बिंदु का मतलब हो गया एक से 0.2 मीटर की दूरी और दूसरी 0.2 मीटर की दूरी। 0.2 मीटर इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लीजिए। इसके कारण जो विद्युत विभव ज्ञात करोगे तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा मध्य बिंदु पर। तो V1 के कारण भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला लगेगा इंटू Q/R वाला फार्मूला लगा लो। मीटर में पहली बात तो माइक्रो कूलाम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लो, यह आपके ट्वाइस टाइम आ जाएगा। और ट्वाइस टाइम चूँकि यहाँ पर K भी इन्वॉल्व है तो ये आप K यहाँ पर लिख सकते हो और मल्टीप्लाई इसको 2 से कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस अनुसार से जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका, उसको भी जान लीजिए क्या है हमारा नया क्वेश्चन आगे। निर्वात में देखिए ये जो है वैद्युत क्षेत्र हो गया, बैतूल लिख गया था वो वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। निर्वात में एक वैद्युत क्षेत्र E बराबर इक्वल टू द 30x² आई है, यानी 30x² आई है। तब विभवांतर BA माइनस BO, जहाँ BO मूल बिंदु है, BA 2x डिस्टेंस है। आप लोग आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि अब हम लोग चूँकि उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, विभव प्रवणता वाला फार्मूला लगा के आप खट से निकाल सकते हो। तो E इक्वल टू द डेल्टा B/Δx वाला फार्मूला लगा लेंगे और माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो अब डेल्टा B इक्वल टू द E इंटू डेल्टा एक्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर डेल्टा की जगह पर dx की बात करेंगे हम लोग, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा -80 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग हल करके कापी पे ज़रूर लिख लीजिए। आज की क्लास फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म होती है। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं ताकि जो है, और अंततः एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, वैसे लाइक करें और इनक्रेज भी करें मुझे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर वीडियो बना कर पोस्ट करता रहूं और आपको फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद। आज की क्लास ख़त्म हुई।